हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी के एग्जाम से। एसएससी का एग्जाम है 11 जुलाई को हुआ था। सीएचएसएल का एग्जाम 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक है। तो इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे वो आपका मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसने बोला कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर और सन की इतनी है। 5 साल के बाद जो है फादर 5 गुना हो जाता है अपने बेटे की एज से। और फादर की एज निकालनी 5 साल पहले कितनी थी। ठीक, चलो ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए फादर की एज थी एक्स, और टोटल सम जो है इनका 50 है। तो 50 - एक्स जो है सन की एज है। ठीक है, ये फादर की वो सन की। बोला कि 5 साल आगे चलो, 5 साल आगे चलो, तो मैं क्या चलो x+5 चला, इधर भी +5 कर दीजिए, तो यहाँ से आपका 55 + x - एक्स होगा। ठीक है। इस टाइम पे जो था फादर जो था 5 गुना था अपने बेटे से। राइट। ओके। चलो निकालते हैं यहाँ से हम एक्स की वैल्यू। तो x+5 = 55 × 5 करोगे 5×25, 5×5 = 25 और 27 - एक्स, सॉरी 5x। तो 5x उधर जाएगा तो ऐड होगा 6 हो जाएगा, और 5 इधर जाएगा तो 270 हो जाएगा। 6 से कट करोगे, 6 से कितने पे चला गया, 6×3 = 24, 6×5 = 35। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 35। तो आज के टाइम जो है, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी 5 साल पहले, तो फादर की एज जो थी वो कितनी थी, 35 थी। ठीक है। राइट। तो भाई 5 साल पीछे जो एज होनी चाहिए वो 23 होनी चाहिए। क्या हो गलत हो गया, चलो देखते हैं भाई। अरे 6×4 = 24 होता है, यहाँ पे गलती है। तो 45 था तो 5 साल पीछे ले जाओ। ये आपकी प्रेजेंट एज आई है, तो 45 था तो प्रेजेंट एज, तो पीछे जाओ 5 साल तो 40 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन जो है इतना है, सीपी आपका फैन का इतना है, 24% प्रॉफिट पे इसको बेचा गया है। टाइम ऑफ सेल, सेल करते टाइम मर्चेंट जो है डिक्लेयर करता है डिस्काउंट 12% एमपी पर। मार्क प्राइस क्या होगी। तो एमपी, एसपी और सीपी का रेशियो निकालते हैं। एमपी जो है वो आपकी कितना, ये 12 कितना होता है, 3/25 होता है। अगर एमपी आपकी 25 थी तो 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 22 रुपए हो गई। 24% का डिस्काउंट है तो इसका मतलब क्या होगा, 4 से कट करो, 6/25 होगा, प्रॉफिट है। तो अगर सीपी आपको 25 है तो प्रॉफिट ये आपको कितना हो गया, 6 रुपए का प्रॉफिट, 31 रुपए हो गया। ठीक है। तो एसपी को इक्वल बनाओ तो ऊपर 31 है मल्टीप्लाई, तो इधर भी 31 है मल्टीप्लाई, और नीचे किससे, 22। सीपी की वैल्यू कितनी है, इतनी है, और एमपी की वैल्यू इतनी हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है, 4400 रुपये है। तो 22 से कट करोगे तो 200 हो जाएगा, 25 से कट करोगे तो 800 हो गया। तो 8 से मल्टीप्लाई और करा दो इसलिए। तो 25×8 कितना होता है, 25×8 आपका 200 होता है। 200 × 31 करोगे तो 6200 आपका राइट आंसर दे देगा एमपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है 10% पहले साल, 20% सेकंड साल में। ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीजिंग बताने 2 साल में कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एक्स वाई मान लेते हैं, और दो और सभी प्लस हो जाते हैं। ठीक है। ये आपका आंसर दे देगा। 10 + 20 प्लस में 10×20 ÷ 100 आपका राइट आंसर दे देगा। तो यहाँ से आप देखोगे 30 और 2 32 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वॉल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पर निकालना है, जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, और हाइट इतनी है। तो आप एक काम करिए, आप देखो सबसे पहले तो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा, तो क्या होगा, 2 × LB + BH + H है। इससे आप खुद सोल्व करके देखो, तो मैं 2 से निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन है। 2 का 2 से जो डिवाइड होता है वो लास्ट में इवन डिजिट आता है, तो यहाँ पर इवन डिजिट नहीं थी, सिर्फ एक में ही है, ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी पूरा कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से सोल्व करके देखिए। बोला कि एरिया का रेशियो ये दे रखा है, ए बी 7 है, बी सी 8 है। ओके, सी ए 9 है, तो डी एफ निकालना, मतलब ये लास्ट वाले दो पॉइंट। तो बी सी हमें चाहिए। तो 1/4 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर रूट करिए। ठीक है।
और ये किसके बराबर दे रखा है? 20 अपॉन में डीएफ। 20 आपका 8 है और डीएफ आपका कितना है? एक्स मान लेते हैं। तो इसको करेंगे 1/2 इज इक्वल टू 8/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इज इक्वल टू 16। x इज इक्वल टू 16 आपका राइट आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि डिफरेंस बिटवीन 60% ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय ऑल कंपनी फॉर ईयर 2005 से 6। 2005 से 6, ठीक है। एंड 70% ऑफ एवरेज ऑल कंपनी 2006 से 7, ठीक है। बोला कि 60% 2005 से 6 में जो भी एवरेज है उसका 60% निकालो। तो 250, 340, 370, 490, 430। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 370 को एवरेज। 2005 और 6 में 370 को एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। तो इधर माइनस, इधर प्लस 30 करना पड़ेगा, इधर प्लस में 120 करना पड़ेगा, ठीक है। इधर माइनस का 120 करना पड़ेगा, इधर माइनस का 60 करना पड़ेगा। तो 120 से 120 खत्म करो, प्लस का 60 माइनस का 30, तो इसका मतलब माइनस का बड़ा है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे? -30, टोटल 30 हो गया। 30 कितने क्वांटिटी? 5। तो 6 ऐड कर दो, ठीक है। प्लस में 6 ऐड कर दो, तो ये आपका कितना बन जाएगा? 376 बन जाएगा। और इसका 60%, 60% मतलब 3/5 हो गए, ठीक है। राइट। 70% ऑफ दैट ऑल, और 70% ऑफ क्या? 390, 200, 450, 240, 360। तो यहाँ पर मैं 390 ले रहा हूँ, दूसरे के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 390 ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरों के हम 390 ले रहे हैं। यहाँ पर प्लस में 190 करना होगा, यहाँ पर माइनस में 60 करना होगा, यहाँ पर प्लस में कितना करना पड़ेगा? वही 150। और तेरी का बहुत ज्यादा करना पड़ेगा भाई। तो मैं इसको ना मान के किसको मान लेता हूँ? आई थिंक हमने को मानना चाहिए 200, 240, 360, 390, 450। 360 को मान लेते हैं, ठीक है। तो इधर क्या करना पड़ेगा? 120 प्लस करना पड़ेगा, इधर आप देखोगे तो 90 माइनस करना पड़ेगा, इधर प्लस में 160 करना पड़ेगा, इधर माइनस में 30 करना पड़ेगा, ठीक है। राइट। माइनस का 30 और माइनस का 90, 120 हो गया। तो 120 से 120 आपका कट गया, प्लस में 160 बचा है। 360 माना, प्लस में 160 बचा है, तो माइनस हो जाएगा ही, डिवाइड बाई 5 क्वांटिटी से। तो भाई करिए, 5 दिए 15, 5 चौक 60, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, -32 करिए, कितना आ जाएगा भाई? डिफरेंस करना है ना, -32 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई? ये आपका देखिए, गिनिए। तो ये सॉरी 8, और 5 में से 3 गया 2, और 2328। इसका 70% मतलब 7/10। इसका 6/10 कर लेते हैं, ठीक है। राइट, सिंपल बनेगा अपना। 6×6 = 76। ओके। 6×6 = 36, 6×7 = 42, और 3 = 45, 6×6 = 18, 18 और 3 = 21। माइनस में 7×8 = 56, 7×2 = 14, और 5×19 = 7, तो ये 21, 21 और 1 = 22। ये क्या डिफरेंस आ रहा है? माइनस में आएगा। चलो चेक कर लेते हैं भाई। 4,000 दे रखा है इन्होंने तो कहीं ना कहीं। क्या गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है क्या अपने? कोई गड़बड़ नहीं है। तो भाई देख लेते हैं फिर से अपना क्या हिसाब होगा। चलो देख लो, फिर भी मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, इस तरह से कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे मेरे ख्याल से ये ऑप्शन गलत होना चाहिए, 4,000 का। तो फिर भी थोड़ा अपना आइडिया ले लेते हैं, ठीक है, कितना हो सकता है।
10 से डिवाइड, डिफरेंस है तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव देता है, तो यहाँ पर ऐसा मत सोचना गलत आएगा। 9 4, ओके। और आपका 22 में से एक डिवाइड बाई 10, 14 आंसर आ रहा है मेरी तरफ से। बाकी आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी लंबा टाइम ले चुका है क्वेश्चन अपना। 3 एकम 3 और एक 4/3 हो गया यहाँ पर डिवाइड। 6 दूनी 12 और एक 13/6 हो गया डिवाइड। 3 42 43/3 हो गया माइनस में। 3 दूनी 6 और एक 7/3 प्लस में 3 दूनी 6 और एक 7/2। ठीक है। तो चलो कल कैलकुलेशन करते हैं। 4/3 डिवाइड बाई 13/6 डिवाइड बाई 43 माइनस 43/3, यहाँ से 6 एलसीएम आए। ठीक है। ये आपका 2 7 14, 7 21 35 हो गया। सोल्व करिए, इन दोनों को सोल्व करते हैं। 6 6 बनाइए और 43 का डबल करोगे तो 86 आ गया। ठीक है, ये होगा ना, हाँ। 86 मल्टीप्लाई 6 ऊपर। 86 और 35 का डिफरेंस करिए। 6 में से 5 गया एक, और 8 में से 3 गए 3। 6 में से 5 गया एक, 8 में से 3 गए 5। ओके। राइट और रॉन्ग? 6 से 6 कटा। 6 में से 5 गया एक। ठीक है भाई। चलो देख लेते हैं, आगे चलते हैं। तो 4/3 गुना में 51/13, 3 से गया 17। तो 4 तो पहले है, 4 प्लस में 13 चौक एक हो गया, 4/13 हो गया, तो 5 से 3/13 हो जाएगा। सॉरी भाई। ठीक तो है। चलो सोल्व कर लेते हैं अच्छे से। 17 चौक 68, है ना, अपन में 13। 13 5 65, ठीक है भाई। 13 5 65 होता है, ठीक ठीक ठीक। आगे चलते हैं। इधर क्या दे रखा है? इनकम ऑफ टू कंपनी ए एंड बी 2006। ठीक है, 2006 में ए एंड बी इन रेशियो इतना है, 65 और 15। 65 ए और बी रेशियो इतना है। क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है भाई। ठीक है। रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है। ओके। तो भाई इनकम कितना दे रखा है उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो यहाँ पर 65% और 50% का प्रॉफिट कमाया है। तो 3 और 4, तो इसका हम 300 मान लेते हैं, इसका हम 400 मान लेते हैं। ठीक है। 400 का 50% दे रखा तो प्लस 200 कर लीजिए, इतना कमा दिए इन्होंने। ठीक है, 600। ओके। अब इसमें कितना है? 65%। तो 300 का 65% कितना हो जाएगा भाई? 300 का 65% आपका हो जाएगा 5 3 15, 5 6 18, 18 और एक 19। कितना हो गया? 5 9 और 495 हो गया। ठीक है। तो भाई रेशियो बताना, 495 और 600 का। तो ये तो टोटल इनकम हो गया ना, तो इनका इनका क्या बताना भाई? कुछ समझ ही नहीं। एक्सपेंडिचर बताना है इनका, एक्सपेंडिचर कैसे निकाले? तो भाई अब तो हमें फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। चलो देखते हैं भाई। मान लेते हैं कंपनी ए और बी का इनकम मान लेते हैं 300 और 400। ठीक है, 300 और 400 यहाँ मान लेते हैं अलग। ठीक है। राइट। तो इसने बोल देखो, एक तो एक्सपेंडिचर और इनकम का यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया, जब आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला होता है इनकम का और एक्सपेंडिचर का रिलेशन, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपन में एक्सपेंडिचर इंटू में 100 होता है। ठीक है। ठीक है भाई। तो एक्सपेंडिचर अपने सामने नहीं है, इनका रेशियो हमें निकालना है। तो प्रॉफिट आपके सामने है 65। तो 300 में अगर हम देखेंगे तो 65 हो गया, 65% हो गया।
राइट। 65% का हम बना लेते हैं 65/100 इज इक्वल टू 300 प्लस ए का है तो ए माइनस ए कर लेते हैं एक्सपेंडिचर को, और इनटू में 100। ठीक है। राइट। तो भाई करिए सोल्व इसको। तो 65 ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 300 गुना 100 3,000, 30,000 प्लस में 100 है, माइनस में 100 है। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज हटाओ इसको। तो 100 और 65 कितना हो जाएगा, 165 ए हो जाएगा, जो कि 30,000 के बराबर है। राइट, कटेगा क्या, 15 से कट रहा है, 15 एकम 15, 15 एकम 15, ठीक है, 15 दूनी। तो ए की वैल्यू जो आएगी 2,000 अपॉन में 11। ठीक है। राइट। दूसरी वैल्यू निकालते हैं 400। 400 पे क्या है, 50% का सीधा साधा इंक्रीजिंग है, 50% प्लस सॉरी माइनस बी अपॉन में बी इंटू में 100। ठीक है, 100 से ये आपका दो गए, ये 50 से एक आया। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400, 400 दूनी 800 माइनस में 2b। तो बी उधर जाएगा, 3b हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 800। बी की वैल्यू कितनी है, 800/3 हो गया। ठीक है। रेशियो निकालना है दोनों का। तो 2,000/11 गुना में 3/800, ये रेशियो निकल जाएगा यहाँ से आपका। करिए सोल्व। डबल जीरो से डबल जीरो, 4 से कट करोगे 2, 4 से कट करोगे 5, तो ऊपर 15 नीचे 22, तो 15/22 आपका रेशियो दे देगा। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी खतरनाक लगा रखी है ना इन्होंने, बहुत ही हार्ड। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में या तो आप टेन थीटा बना लो, तो cos से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1060 हो जाएगा माइनस में 1, अपॉन में 1060 हो जाएगा प्लस में 1। तो 1060 कितना होता है आपको पता है, √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। क्या दे रखा है, एक इस कंडीशन में कोई आंसर नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। √3 - 1 नीचे वाला जो है ना उसका साइन चेंज कर देंगे इस वाले का। ठीक है, सोल्व करिए। ये आपका सुकेर हो गया, तो 3 का सुकेर प्लस 1 का सुकेर 4 हो गया, माइनस में 2 इंटू √3 हो जाएगा, अपॉन में ये यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, 3 - 1। ठीक है। तो 2 कॉमन, तो 2 माइनस √3 अपॉन में 2, 2 से 2 कटा, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी आप सिंपल भी क्वेश्चन कर सकते हैं, sin 60 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे इस तरीके से समझ आया है। बोला कि स्टेट बी में अगर 7 करोड़ पीपल हैं तो नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल इन दिस स्टेट। तो 7 करोड़ पीपल हैं, तो 7 करोड़ में इलिटरेट फीमेल यहां पर है। ठीक है। तो भाई देखिए, अगर 100% टोटल 7 करोड़ के बराबर है, ठीक है, मैं 7 करोड़ ना लेके 70,000 ले रहा हूँ फिलहाल आपके पास। ओके, 100% की वैल्यू 7,000 है, कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 700 से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक। तो लिटरेट है, तो हमें क्या चाहिए, इलिटरेट। इलिटरेट कितने हो गए, 28%। ओके, 28% हो गए। तो 28 को हम 700 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ जाएगा। अब बोला कि फीमेल की बात की गई, तो फीमेल कितनी है, 2 है, टोटल रेशियो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो 5 है। 5 से कट करो, 5 एकम 5, 5 14, 140 आ जाएगा। तो आप देखिए, 14 गुना 2 28, 28 का स्क्वायर आपका 784 होता है, और एक जीरो। तो ये इस मल्टीपल में आपका आंसर जाना चाहिए, तो देख लेते हैं आपका मल्टीपल दे रखा। ये रहा आपका मल्टीपल 784। ठीक है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि 200 लोगों की क्लास में 50 लोग जो है एवरेज नंबर लेते हैं 40, बाकी बचे हुए। तो भाई बात हुई है कि 50 जो है एवरेज लेते हैं 40, रिमेनिंग 150 जो है 60 लाते हैं।
तो पूरे ओवरऑल कितने एवरेज बनेगा ये हमें निकालना है। तो आप देखिए 50 के तो कितने हैं, 40, टोटल कितने हो गए यहाँ से 2000 हो गए, ठीक है। 150 के कितने हैं, 60 है, टोटल कितने हो गए आप देखोगे तो 9000 हो गए, ठीक है भाई। ओवरऑल टोटल कितना हो गया, 0 0 0 11। और बच्चे कितने हैं, 200 है, 200 लोग हैं, इनका टोटल एवरेज निकालो। 2 से कट करो, 55 आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सक्सेसिव साल है, 75 और 50 एम्प्लॉय जो है कंपनी के अपीयर होते हैं डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में। उसमें से 84 और 52% पास होते हैं, तो रेट ऑफ पास परसेंटेज कितनी रहेगी। तो इस कंडीशन में देखिए 75 का 84% आप निकालोगे, तो 75 का 84% कितना हो जाएगा। आप देखिए 75 से कट करिए, 4 पे हो गया, तो ये आपका 3, 4 से आप 21। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 63 आ जाएगा, ठीक है अपना। और 50 का 52% अगर हम निकालेंगे, तो 50 से दो से आपका 26, 26% यहाँ पर आ जाएगा आपका। बोला कि सॉरी 26 आपका आ जाएगा। अब बोल रहा है कि ओवरऑल पास परसेंटेज क्या रहेगी। तो यहाँ से टोटल निकालिए, टोटल कितने हो गए पास, तो 3 और 6 9, 6 और 2 8, 89। और यहाँ से ओवरऑल देखोगे तो टोटल कितने हैं, 75 और 50, 125 है। गुना में 100 कर लीजिए, 100 से 4 और ये आपका 5। तो 89 इंटू 4 कर लिए, 4 करिए, 4 9 36, 4 8 32 और 3 35/5। तो करिए 71, 71.2%। तो 71.2 ये आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेन प्रोपोर्शन निकालना है, राउंड अप 1 डेसिमल। तो मेन प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं भाई, दोनों का मल्टीपल कर लो, ठीक है, और इनका रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं देखूंगा 0.25 मल्टीपल विद 3, ठीक है। ये आपका आ गया मल्टीप्लाई। ये कितने से मल्टीप्लाई करें, कितने स्क्वायर से, 25 नहीं होगा। 5 को बाहर निकालिए, 0. पावा 25, 5 7 35, 57, ठीक है। और 57 में से भी इसमें से हम निकालते हैं 3 गुना 0.19, ठीक है, राइट, 0.19। तो अब देखते हैं क्या क्या निकलता है बाहर। तो 0.25 का स्क्वायर रूट करोगे तो 5 बाहर आ जाएगा, 0.5। और 3 का 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 5 ले लो, 20 ले लो, तो ठीक है, 5 और 4, तो 5 दूनी 10 बाहर आ जाएगा, 10 3 30.5। ये क्या, ये अपना आंसर गलत आया। क्या बात, लास्ट की सारी यूनिट गलत दे रखी है क्या आंसर की के अकॉर्डिंग। टू सर्कल है, रेडियस 3 है, आर है, तो 6 यूनिट डिस्टेंस है, तो इनके बीच में लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी है, √35। तो वैल्यू ऑफ आर निकालनी है, क्या होगा। देखो भाई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर बात की गई है, तो यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस में दोनों रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर यही होगा, ओके। तो ये √35 है जिगल, तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ डी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 36, माइनस में 3 का 3 - 8, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में आर, माइनस में 6 आर, ठीक है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट आप कैंसिल कर सकते हैं, 36 को उधर ले जाओगे तो -1, तो माइनस से माइनस कट कर दीजिए, ठीक है भाई। 9 को उधर भेजो, 9 को उधर भेजोगे तो -8, जो कि आर इंटू में R - 6 देगा। तो आप देखिए क्या हो सकता है। तो आर की वैल्यू आप ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुट करिए। तो 4 रख रहा हूं मैं, 4, 4 - 6,
4 गुना -2 करोगे तो -8। बिल्कुल ठीक है, चार ऑप्शन आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि कितने साल में 4250 रुपये सिंपल इंटरेस्ट 510 बना देगा 6% पर एनम के हिसाब से। तो टाइमिंग देखने तो भाई देखिए, प्रिंसिपल आपका ऐसा है, आपका 510 है, प्रिंसिपल आपका 4250 है, रेट आपका कितना है 6% है, गुना में टाइम आपने निकालना है डिवाइड बाई 100 करके, 0 से 0 कट कर दीजिए। और कट कट हो रहा है, 6 से आप कट करोगे, 6 से आप कट करोगे कितने पे जाएगा भाई, 8×6 = 48 और 5 पे, ठीक है 85। 5 से 17, 17×2 = 34, 17×5 = 17×2 = 34। ठीक है भाई, 17×2 = 34 होता है, और 17×5 ये होगा, 5 से 5 गया, 5 से आपका ये 2 गया, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 बचा, 2 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि शांतनु की डिक्रीज हो जाती है 42,800 से 37 इतना, तो परसेंटेज डिक्रीज बताना है। तो आप चेक करिए कितना हो गया, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और 7 में से 2 गया 5, और ये देखिए 5, 5564 कम हो गया भाई। अब परसेंटेज की बात ये आए तो पुराने वाले को रखिए और मल्टीप्लाई सो करा है, 0000, तो सभी देखिए तो 8×3 = 24 होता है, तो यूनिट डिजिट आप चेक करोगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये सारे कट हो जाएंगे, ये आपका 3 दे रखा। वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल दे रखा है, तो वॉल्यूम क्या होता है सरफेस एरिया का, 4/3 × πr² πr³ होता है, ठीक है राइट। तो भाई 4 तो कट जाएगा, लेकिन पाई से हम क्या देखते हैं, 22 को हम क्या देखते हैं, 11×2। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा कर देख लेते हैं। तो भाई देखिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस होगा वो, तो भाई ये इसका आंसर जो आना चाहिए वो या तो 0 आना चाहिए, 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए क्या आ रहा है, तो आप देखिए 4 और 2 8, 8 - 13 करोगे तो 5 आया, नहीं होगा। 4 और 5 9, और 8 और 1 9, 9 और 9 का डिफरेंस 0 ही हो सकता है, तो ये 5 आएगा, ये नहीं होगा। 4 और 8 का डिफरेंस 4 होगा, नहीं होगा, तो एक ही आंसर है, ये आपका राइट है। बाकी सरफेस एरिया दे रखा, तो आपके पास दे रखा 4πr² दे रखा, यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालिए और वहां पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोला कि स्पीड ऑफ बोट जो है स्टिल वाटर में 3 की स्पीड है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम 1 की स्पीड है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। तो अपस्ट्रीम कितना होता है, x - y होता है, तो x की वैल्यू तो ये आपकी 3 दे रखी, y की वैल्यू निकालनी है, 3 - y = 1, -y = 1 - 3, तो y = -2, माइनस से माइनस कटोगा 2, आपका आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन दे रखा, 32 34, हाँ दिखाई तो दे रहा, चलो देखते हैं। रेशियो निकालना है, विच हैव बिलो एवरेज इंपोर्ट टू दोज हैव अबो एवरेज इंपोर्ट। क्या बोल दिया इन्होंने, एवरेज, पहले एवरेज निकाल लेते हैं। ये भाई आपका 36 दे रखा है इधर, ये आपका 32 दे रखा है, 34 दे रखा है, 37 दे रखा है, 35 दे रखा है। एवरेज मान लीजिए 34 ही मान लेते हैं, 34। इधर +2 करना पड़ेगा, इधर -2 करना पड़ेगा, इधर -3 करना पड़ेगा, इधर -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, -2 से -2 कैंसिल आउट हुआ, तो -3 -1 करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, -4 की जगह +4 करना पड़ेगा, ज्यादा है तो 4 बाई कितना, 5 से क्वांटिटी 0.8, तो 34.8 एवरेज अपना, ठीक है। 34.8 क्या हो जाएगा, अपना एवरेज बन जाएगा, और एवरेज देखिए कितना है,
34.8 से कम देखिए, ये आपका 32 और 34 है। तो कितना हो गया भाई, 32 और 34? 66, ठीक है। और इधर देखिए, 36, 36 72, 72 और 36, 108। 6 से कट, कितने से कट करे, 6 से ही कट कर लेते हैं एक बार। 6 से 11, 6 से आपका कट करेंगे, 6 कम 6, 6 8 48। तो 11 18 का रेशियो आया, बाकी देख लेते हैं भाई अपना। 2 और 3, बिलो एवरेज, एवरेज के नीचे। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? तो एवरेज हम क्या मान लेते हैं, एक बार को भाई 35 मान लेते हैं, ठीक है, 35 मान लेते हैं एवरेज, ठीक है। ये आपका +2 - 2 करना पड़ेगा, यहाँ +1 करना पड़ेगा, यहाँ +3 करना पड़ेगा, ये -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, +3 और -2। +3 और +1 बचा भाई। +1 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 0.2। ये 35 माइनस करो, 34.8 आया, ठीक है। ठीक तो है भाई। 1 मिनट, टोटल करके देखे, 36 और 34 आपका कितना हो जाएगा? 70। 70 और 30, 100, 102। 100, सॉरी, पहले 2 यहाँ रखे, 7 यहाँ, 5 यहाँ। 100, 100 और 160, 160 और 14, 174। डिवाइड बाई 5, 5 से कट करो, 5 × 3 = 15। 4, 2 4 5 चौक 20.8, ठीक तो है। तो गड़बड़ क्या हो रही भाई, देखो शायद ऑप्शन गलत हो सकते हैं, तो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर इतने ऑप्शन गलत थोड़ी ना होंगे, अपनी कोशिश गलत है। फिर भी आप चेक कर लेना, ठीक है। 8 से गया सीधा 80 पर। 15 से गया 15 62 पर, ठीक है। 16 से गया कितने पर जाएगा ये, 16 6 96। 16 6 96 होता है, 16 × 144 होता है, ठीक है। 37 से गया कितने पर, 4 पर है, ×4, ठीक है। ओके। 80 और 62 कितना हो जाएगा भाई, 142 हो जाएगा, ठीक। माइनस के प्लस में कितना हो गया यहाँ, 32 × 5, 160 हो जाएगा। 4 × अरे 70 चौक 280, 280 में 280 में 4 माइनस करना, 276 हो गया, ठीक है। माइनस के यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 4 और 0, और 302 इजिकल तो 276। इधर आओगे तो माइनस का 302 कर लीजिए, 6 और 26। तो के की वैल्यू -26, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 26 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शॉपकीपर आर्टिकल 26% प्रॉफिट में बेच रहा है, सेलिंग करेगा 2250 और ज्यादा में तो 41% प्रॉफिट कमाएगा। तो आर्टिकल 12% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा? तो 26 से लेकर 41 का डिफरेंस चेक करिए, कितना है, 25% का। 25% की वैल्यू इसने इतनी दे रखी, तो मतलब 90 से मल्टीप्लाई दे रखी, ठीक है। तो हमें किसकी निकालनी है, 112 की। 25% की वैल्यू ये दे रखी है, तो 112% की वैल्यू आप निकालोगे, कितनी हो जाएगी? तो 90/25 गुना 112, करिए सो, करो सोल्व भाई। तो गुना में 4, सॉरी 100, 4 गया, 360 गुना 112। सॉरी भाई, ये इस तरह नहीं आएगा, आपने क्या निकालना है, 112% की वैल्यू निकालनी है। सोल्व भाई, 12%।
प्रॉफिट, तो 12% प्रॉफिट में दिया तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो 112 की वैल्यू निकालनी है। तो 112 को हम क्या करेंगे, 90 से मल्टीप्लाई करा दो। तो भाई 0 और 8, क्या है सारे ऑप्शन गलत दिखा रखे हैं क्या इस शिफ्ट में, या कुछ गलती है भाई? 41 से 26 का डिफरेंस जो होगा वो, सॉरी भाई, 15 होगा। जब भी मैं कर रहा इतनी गलतियां क्यों हो रही हैं? तो 15 कम 15, और ये आपका कितना हो जाएगा? 75, 15, 150 पे चला गया, ठीक है। तो ये आपका 150 पे चला जाएगा भाई, सॉरी सॉरी, 150 पे चला जाएगा। 0, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3, ठीक है, 15 एकम 15 और 1, 16। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। शायद कैलकुलेशन अपने से ही गलती हो रही है बार बार। बोला कि दो सर्कल को टच किया गया एक दूसरे को भारित। फर्स्ट सर्कल विद सेंटर ओ जो कि 12 है। सेकंड सर्कल जिसकी सेंटर है तो 5 पर है। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट बतानी है। कॉमन टेंजेंट हो तो वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही बनता है। अभी फिलहाल किया थोड़ी देर पहले। टोटल सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, माइनस में आर माइनस आर का कंप्लीट स्क्वायर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 और 12 कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में इन दोनों का डिफरेंस 15 और 5 का डिफरेंस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट 289 माइनस में 49 स्क्वायर रूट। तो करोगे 2, 4, 0, 24। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 गुना 15, एक मिनट क्या हो गया भाई, 15 गुना 16 होता है। तो 16 को बाहर लागो तो 4√15 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी एक सर्कल है विद सेंटर हो पी क्यू डायमीटर सी पर, ए बी जो कोड है सी पर। ओके, देखते हैं। लेट सी बी द सर्कल, ठीक है। पी क्यू एक डायमीटर है ऑफ सी। पी क्यू यहाँ का डायमीटर है, ठीक है। ए बी एक कोड है सी पर। ए बी एक कोड है सी पर, ठीक है। क्यू ओ बी, क्यू ओ बी ये पॉइंट है, ये एंगल है 40 डिग्री का, ठीक है। ए ओ पी, ए ओ पी ये है 80 डिग्री का, ठीक है। ए ओ बी ये बताना भाई। चलो बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन को पूछा 180 होता है इसमें से आप 80 प्लस 40 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 60 आपका आंसर। सिंपल सा पूछ रखा था भाई। टीना काम करती है हाफ ऑफ टास्क 6 दिन में। टीना आधा काम 6 दिन में करती है, कंप्लीट काम 12 दिन में कर देगी। बाद में श्याम हेल्प करता है और रिमेनिंग काम को 4 दिन में कर देता है, ठीक है। तो रिमेनिंग काम कौन सा है? रिमेनिंग काम आप 8 मान लो। तो यहाँ रिमेनिंग काम हाफ बच रहा था, तो हाफ काम को 4 दिन में करते हैं, हेल्प ऑफ पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा, 24। तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, ठीक है। श्याम में केला कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो श्याम कितना होगा, दोनों का डिफरेंस करिए, एक एक की एफिशिएंसी से 24 काम कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में कर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ का सिमिलर ट्रायंगल है। एरिया इनका ये दे रखा है, ई एफ अगर ये है तो बी सी आपने निकालने हैं। तो ए बी सी ऊपर रख रहा हूँ 81/144। इसका स्क्वायर रूट जो है इसकी साइडों का इक्वल हो जाएगा। तो डी ई एफ मतलब ई एफ वाला नीचे रहेगा और बी सी वाला ऊपर, बी सी एक्स मान लेते हैं। तो ये अपने पास कितना आ गया, 9/12 इजिकल टू x/20। 4 से कट करो 4, 3, 4, 5 है। 3 से कट करो 3, तो 5 दिए 15, 15 इजिकल टू एक्स। एक्स की वैल्यू 15, ठीक है। तो ये है आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।